मेरी धड़कनें महसूस कर सकती हो ना? इससे पहले कभी मेरे करीब नहीं आई ना? तुम्हें कभी पटाने की कोशिश नहीं की होती तो सीधा मेरी बाहों में चली आती और मुझसे सिर्फ एक ही बात कहती, आई लव यू करण, आई लव यू। सच में मुझे नहीं समझ पाए। तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो। तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती। तुमने मुझे शर्लिन से कंपेयर किया। मैं तो शर्लिन को शातिर समझता था, लेकिन तुम तो उससे भी बड़ी शातिर निकली। तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ कि तुमने मुझे कहा कि मुझसे अच्छी शर्लिन तुमसे बेटर है, पता है क्यों? क्योंकि दुश्मन है मेरी, मुझे पता है जाल बिछाएगी, मुझे फंसाएगी, लेकिन तुम तो दोस्ती ना मेरी। क्यों किया सप्रीता? बस इतना ही समझा तुमने मुझे। आप उनके लिए रो रहे हो जिसने आपको रुलाया है। क्यों रो रहे हो आप उनके लिए दी? या कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा दी कि आपने अपने हाथों से अपना प्यार खो दिया है? क्या हुआ दी? जो मैंने कहा था वही सोच रहे थे ना? नहीं तो तूने जो कहा था वो तो मैं कब का भूल गई। अच्छा, भूल गए? तो फिर आपको कैसे याद है कि मैंने क्या कहा था? क्या कहा था तूने? मुझे वाकई याद नहीं है। तो भी आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैंने क्या कहा था। और तब हाँ, अब मैं तेरे साथ भी गलत कर रही हूँ। मैं सबके साथ गलत कर रही हूँ। तुम सब मुझे ही गलत समझो। सबको मैं ही गलत लगती हूँ। मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ दी। मैं तो बस वो बोल रही हूँ जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है ना वही सच है, और जो सच है वही तो हो रहा है ना। तुझे जो बोलना है तू बोल, तुझे जो करना है तू कर। मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है। सृष्टि, इसको मैं क्या कहूं? यार ये शॉर्टी की इतनी हिम्मत कि ये मेरा फोन नहीं उठाएगा। अब देखना, इतनी बार कॉल करोगे ना उसे सोने नहीं दूंगी मैं। इसकी हिम्मत कैसे हो? हाय सृष्टि। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया सामी? तुम्हें पता है ना जब कोई मेरा फोन नहीं उठाता तो मुझे कितना गुस्सा आता है, और जब स्पेशली तुम नहीं उठाते हो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? आई एम सॉरी सृष्टि। ओके सॉरी, कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मैं भी ना, इतनी रात हो गई है, ऑफ कोर्स तुम सो रहे होंगे, इसलिए मेरा फोन उठाने में देरी कर दी ना तुमने। नहीं वो मैं नहीं यार, इट्स ओके। मैं ना बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ। मतलब फोन करने से पहले टाइम तो देख लेना चाहिए था ना मुझे। पर तुम्हें तो पता है ना सामी मैं कैसी हूँ। मुझे जब जो करना होता है मैं वो कर देती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया कि प्रीता दी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्हाट? क्या हुआ उन्हें? वो कौन से हॉस्पिटल में? मैं बस आ रहा हूँ सृष्टि, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे आना मुझे बताओ। ओए एक मिनट सुनो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे बताओ सृष्टि कहाँ है, I'll be there। अरे सैमी मेरी बात तो सुनो यार। तुमने तो कहा तुम्हारी दी की कंडीशन। हाँ ठीक नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में भी नहीं है, घर पर है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आज उनके साथ जो भी कुछ हुआ ना, उसे लेकर दी बड़ी उदास है, तकलीफ में है, डिस्टर्ब्ड है। उन्हें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ जो हुआ है वो एक्चुअल में हुआ। देखो तुम करण भाई को ब्लेम मत करना,
आई एग्री वो थोड़े रूड हो गए होंगे, चिल्लाया होगा, डांटा भी होगा, लेकिन सृष्टि समझने की कोशिश करो, करण भाई ने खुद प्रीता के अगेंस्ट प्रूफ देखे हैं और देखने के बाद ही उन्होंने ट्रस्ट कर लिया कि वो प्रीता दी है। और तुमने सैमी, तुमने भी उन फेक प्रूफ पे ट्रस्ट कर लिया। अरे ऐसे 1000 प्रूफ बनवा के मैं तुम्हारे सामने फेंक सकती हूँ, तुम्हारे पैसे लेते हुए, अपने पैसे देते हुए, मिलियंस एंड बिलियंस रुपीस एक्सचेंज करते हुए। तुम्हें तो पता है आजकल का जमाना कैसा है यार, ये मॉर्फिंग बड़ी कॉमन चीज है आजकल। फोटो मॉर्फ होते, तुम्हें पता नहीं है क्या? फिल्मों टीवी में भी दिखाते हैं यार ये लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम लोगों को समझाऊं तो समझाऊं कैसे? तुम लोग एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये शर्लिन चाहती है। तुम लोग एक्चुअल में उसका प्लान सक्सेसफुल बना रहे हो। तुम्हें पता है सामी, मेरी जो दादू है ना, वो एक कहावत कहा करती हैं कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो। और इस केस में यही हुआ है सामी। करण सर इतने गुस्से में थे प्रीता दी को लेकर क्योंकि वो शादी में नहीं पहुंच पाई, बस इसी बात का फायदा उठा लिया शर्लिन ने। जब उसने देखा कि करण सर इतने गुस्से में है, उसने हथौड़ा मार दिया। और गुस्से गुस्से में करण सर ने ना सही देखा ना गलत देखा, जो दिल में आया वो बोल दिया। सामी लेकिन तुम तो गुस्से में नहीं थे ना, तुमने मेरी दी पे कैसे शक कर लिया यार? तुम्हें पता है सामी, मैंने करण सर के बारे में कितना गलत बोलने की कोशिश की दी के साथ, पर दी ने मुझे ही चुप करा दिया, मुझे डांट दिया दी ने। कह रही थी कि करण के बारे में ऐसा नहीं बोलना, वो डिस्टर्ब्ड है, अकेले हैं, तकलीफ में है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद मेरी दी उन्हीं के बारे में सोची जा रही है। सुबह होने आई है, रात खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट सैमी, और मेरी दी अब तक रो रही है। जब से वो लूथरा हाउस से वापस आई है ना, तब से लेके अब तक सिर्फ वो रो ही जा रही है। और मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी दी ने पैसे लिए होते तो तुम्हें क्या लगता है मेरी दी यहाँ पर आके फुट फुट के रो रही होती? अरे किसी डिस्को और क्लब में जाके पार्टी कर रही होती, एंजॉय कर रही होती, समझे तुम? सृष्टि अगर प्रीता नहीं सो पाए ना, तो यहाँ पर करण भाई भी नहीं सो पाए हैं। बहुत डिस्टर्ब्ड है वो। सही कह रही थी तुम, रात खत्म होने को है, करण भाई का दर्द अब तक खत्म नहीं हुआ, अब तक तोड़फोड़ कर रहे हैं, शायद अपना दर्द दबाने के लिए, सब कुछ भूल जाने के लिए। सृष्टि मुझे तो लगता है ये गुस्सा, ये वो वाला गुस्सा नहीं है, अटैचमेंट है, प्रीता से अटैचमेंट है। सृष्टि मैं बचपन से इसी घर में पला बड़ा हूँ, हमेशा भाई के साथ रहा हूँ। मैंने भाई को इस तरह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी टूटते हुए नहीं देखा। देखो ना, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, भाई प्रीता को बहुत मिस कर रहे हैं। ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा नहीं है, मिस करने वाला गुस्सा है, मिस करने वाला इमोशन है। अब भाई को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो वाला इमोशन है। मुझे पता है इन दोनों के दिल में क्या हो रहा है सैमी। क्या? बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। ये लोग जितना एक दूसरे से दूर होंगे, गुस्से में रहेंगे, उतनी ही इन दोनों के बीच की जो ये दरार है ना, उसे फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। I mean, जितनी देरी होगी उतना ही इन दोनों के रिश्ते को स्मूथ करना मुश्किल हो जाएगा सामी। इसलिए सबसे पहले हमें करण सर और प्रीता दी को मिलवाना होगा। उन दोनों को ये रियलाइज करवाना होगा कि वो दोनों बात नहीं कर रहे, इसलिए एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। एक बार ये दोनों मिल गए, दोनों के बीच में बात हो जाएगी ना, तो इन दोनों के बीच में जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्लियर हो जाएगी सैमी। तुम समझ रहे हो ना? पर सृष्टि हम दोनों को मिलवाएं कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मैं कल सबसे पहले अपनी मम्मा को ले आ रही हूँ, ये प्रूफ करने के लिए कि ये शर्लिन एक नंबर की शातिर चालबाज लड़की है। सृष्टि, तुम्हें लगता है कि मैं करण भाई को थोड़ा भी जानता हूँ? ऑफ कोर्स, तुम उनके भाई हो, तुम जानते होंगे। फिर सल्ला आंटी को यहाँ मत लाना, बात और बिगड़ जाएगी। क्या? देखो सृष्टि, अब सही गलत साबित करने का टाइम खत्म हो गया। एक्सेप्ट कर लो कि बहुत देर हो चुकी है, शुभी और शर्लिन की शादी हो चुकी है, हम ये शादी नहीं रोक पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। सृष्टि, हम कुछ नहीं कर पाए। एक्सक्यूज मी, हम इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे सैमी। सृष्टि, 2 मिनट के लिए प्लीज काम डाउन हो जाओ। हाँ, मेरी बात सुनो। इन सब के साथ साथ हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की फैमिलीज के बीच में इतनी प्रॉब्लम हो जाए, रिश्ते इतने खराब हो जाए कि हम दोनों मिल भी ना पाए यार। एक्सक्यूज मी, तुम हमारे फ्यूचर के बारे में अभी से क्यों सोच रहे हो? सब कुछ हैंडल हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिलहाल हमारा फोकस है करण सर और प्रीता दी। ओके? देखो, तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन 2 दिन बाद। अभी करण भाई बहुत अपसेट है, प्लीज 2 दिन बाद करना जो भी करना है। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान रही हूँ, पर आई स्वेयर टू गॉड, उस नक कटी चुड़ैल की नाक तो मैं ही काटूंगी सैमी। उस चीटर, धोखेबाज, चालबाज शर्लिन से हार नहीं मानूंगी मैं इतने आसानी से, देख लेना तुम। ठीक है, चलो रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
ये जो शर्लिन है ना, बहुत ही खतरनाक लड़की है, कभी भी कुछ भी कर सकती है।